फिल्मी दुनिया के अंदर कैमरे पर लोग अलग ही भोले भाले दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनकी असलियत का पता चलता है तो उनका भोलापन कहीं छूमंतर हो जाया करता है। आज का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। अभिनेता अन्नू कपूर भोले भाले चेहरे के पीछे का सच अगर आप जान गए तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाओगे। आखिर क्या है इनके भोले भाले चेहरे के पीछे का असली सच, पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अन्नू कपूर भोपाल में 20 फरवरी 1956 को इनका जन्म हुआ था। एक साधारण सी पंजाबी फैमिली के अंदर पिता इनके मदन लाल कपूर एक छोटी सी पारसी थिएटर कंपनी चलाया करते थे और इनकी मां कमला कपूर जो कि अध्यापिका हुआ करती थी और उस जमाने में 40 रुपये उनको मासिक वेतन मिला करता था, जो कि बहुत ही कम था, जिससे परिवार का भरण पोषण होना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कुल मिलाकर बचपन में अन्नू कपूर ने बड़ी गरीबी के दिन देखे थे। इनका असली नाम अनिल कपूर था। फिर नाम क्यों बदला वो थोड़ी देर में हम बताएंगे, कहानी के अंत में बताएंगे। दोस्तों, अन्नू कपूर आईएएस अफसर बनना चाहते थे, मगर माँ बाप पढ़ाई का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़वाना पड़ गया था। पढ़ाई छूटने के बाद अब घर का बोझा पूरा अन्नू कपूर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि घर में गरीबी और तंग हाली थी। फिर वो परिवार की मदद के लिए सड़कों पर चाय और चूरन और लॉटरी की टिकटें बेचने लगते हैं, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके। एक बार तो काम की तलाश में वे लखनऊ चले आए थे। यहाँ दिन भर काम किया करते और रात में उन्हें सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो एक होटल की छत पर वह रात गुजारा करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता अभिनय से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं अन्नू कपूर के खून में भी कलाकारी बसा करती थी। उनको भी एक्टिंग अच्छा लगा करती और एक्टिंग उनको आया भी करती थी। इसी वजह से अब वो पिता की नाटक कंपनी में ही काम करने लगे थे। बाहर काम करने से उनका भी मन भर गया था। पिता ने देखा कि बेटे के अंदर अभिनय और एक्टिंग की कला है, तो उनका दाखिला NSD में करा दिया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनका दाखिला करा दिया जाता है। यहाँ एक बार वह रुका हुआ फैसला नाम का नाटक वहाँ पर कर रहे थे, तो इसमें अन्नू कपूर को 70 साल के बूढ़े का किरदार निभाना था। उस नाटक को देखने के लिए इत्तेफाक से वहाँ पर डायरेक्टर श्याम बेनेगल आए हुए थे। उन्होंने किसी से पूछा कि यह वृद्ध आदमी जो बने हुए हैं, इस लड़के की उम्र क्या है, तो उनको पता चला कि इसकी उम्र 23 साल है। तो श्याम बेनेगल उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी फिल्म में काम करोगे। अन्नू कपूर यह सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर 1983 में मंडी फिल्म आई थी, उसमें डॉक्टर की भूमिका में अन्नू कपूर को मौका दिया जाता है और फिर यहाँ से वह कभी भी पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं। उसके बाद तो उनको एक के बाद एक फिल्में मिलती चली जाती हैं और उनका जीवन पटरी पर आ जाता है। कुछ मुख्य फिल्में हैं उनकी जिनमें उन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक अभिनय किया है। बेताब, मसाल, उत्सव, चमेली की शादी, अर्जुन, तेजाब जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाकर लोगों के दिल में इन्होंने जगह बना ली थी। मगर दोस्तों, उनको घर घर तक पहुंचाने वाला तो दूरदर्शन टीवी था। वो कैसे, उसके बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। 1993 में दूरदर्शन पर अंताक्षरी प्रोग्राम शुरू हुआ। एंकर बने अन्नू कपूर और दोस्तों, इस शो से अन्नू कपूर को लोग घर घर में जान गए थे। और अब जानते हैं नाम इनका कैसे बदला, इनका अन्नू कपूर नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इनका असली नाम तो अनिल कपूर था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है दोस्तों। हुआ ये कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मसाल। उस फिल्म में अन्नू कपूर और अनिल कपूर ने साथ में काम किया था। फिल्म में अन्नू कपूर को बहुत छोटा सा रोल मिला था, जबकि अनिल कपूर उस फिल्म के हीरो थे। अन्नू कपूर को 10,000 का चेक मिलता है और अनिल कपूर को सिर्फ 4,000 रुपये का चेक मिलता है। तो दोस्तों, बाद में बॉनी कपूर को जब यह बात पता चलती है, तो बॉनी कपूर शिकायत करते हैं कि उनके भाई को 10,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये का चेक क्यों मिला। तो यहाँ पर जब जांच हुई तो पता चला कि अन्नू कपूर
और अनिल कपूर के चेक अदला बदली हो गए हैं, क्योंकि उस समय अन्नू कपूर का नाम भी अनिल कपूर हुआ करता था। तो यह इस बात को देखते हुए अन्नू कपूर ने कहा कि अगर आगे भी ऐसी बातें चलती रही, आगे भी यही नाम रहा, तो आगे भी परेशानी हो सकती है, आगे ऐसी दोबारा कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने अन्नू कपूर अपना नाम रख लिया था। दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं कि उनके भोले भाले चेहरे के पीछे का सच क्या है। असलियत में बीवियों के साथ धोखेबाजी उन्होंने की थी, यही उसके भोले भाले चेहरे के पीछे का सच है। 90 के दशक में उसको अमेरिका की एक लड़की जो कि भारतीय मूल की थी, अनुपमा पटेल के साथ प्यार हो जाता है और उससे यह शादी कर लेते हैं, लेकिन इनकी शादी 1 साल तक भी नहीं चल पाती है और अनुपमा पटेल इसको तलाक दे करके चली जाती हैं अमेरिका। उसके बाद दोस्तों यह अंताक्षरी शो में काम करने लगे थे और अंताक्षरी शो में ही उनकी मुलाकात अरुणिता से हो जाती है। वह उनको पहली ही नज़र में भा जाती है और 1995 में यह दोनों शादी कर लेते हैं। 2001 में इनको एक बेटी होती है जिसका नाम है अराजिता। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अनुरिता अपने पति पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करती थी, पूर्ण विश्वास था अपने पति के ऊपर, मगर अब उनके सामने एक घिनौना सच आने वाला था, इसका उनको भान नहीं था। अन्नू कपूर घर से बिना बताए रात को जाया करते थे, कई बार दिन को भी चले जाया करते थे। व्यवहार भी उनका बदलने लगा था फिलहाल, और घर खर्च के पैसे भी अब देना बंद कर देते हैं पत्नी को। फ्लैट छोड़कर जाने की भी धमकी देते हैं और कई बार तो बेडरूम में सोते सोते भी वह बाहर निकल आया करते हैं। अरुणिता को अब जब जांच पड़ताल उन्होंने की कि मेरे पति को आखिर क्या हो गया है, तो अरुणिता को पता चला कि उनका अफेयर, उनके पति अन्नू कपूर का अफेयर उनकी पहली बीवी से ही चल रहा है, जो उसको 1 साल शादीशुदा के रिलेशन में छोड़कर चली गई थी, यानी कि जिनसे तलाक हो गया था। अब अरुणिता का दिल टूट जाता है और दोस्तों 2008 में वह अपने पति अन्नू कपूर से तलाक ले लेती हैं और अन्नू कपूर तो मानो जैसे तलाक के इंतज़ार में बैठे ही थे और फिर वह अपनी पहली पत्नी से शादी करते हैं। पहली पत्नी से उनको फिलहाल 3 लड़के हैं और उस पहली पत्नी के साथ ही वह रहते हैं। तो अन्नू कपूर ने 2 औरतों के साथ गेम खेला और जो पहले पत्नी थी वह उसके पास दोबारा आ गई, क्योंकि फेम और नेम उनको आ चुका था, वरना वह अगर असलियत में प्यार करती तो पहले ही छोड़कर नहीं जाती। अन्नू कपूर ने दूसरी पत्नी को धोखा दिया, क्योंकि उसको पहली पत्नी मिल चुकी थी, अब दूसरी पत्नी अकेली हो जाती है। दोस्तों इस तरह के लोग होते हैं, कैमरे पर हमें यह बहुत ही सीधे साधे शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन इनके पीछे की काली सच्चाई कुछ और ही होती है। तो कभी भी इतना ज़्यादा भरोसा ना करें कि फलाना एक्टर, ढिमकी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी ज़िंदगी के काले सच अलग ही होते हैं। यह कैमरे पर पर्दे पर तो जैसा डायरेक्टर कहता है ऐसा रोल निभाते हैं, लेकिन इनके ज़िंदगी की सच्चाई कुछ अलग ही होती है। यहाँ पर अन्नू कपूर की सराहना इसलिए की जाएगी क्योंकि वह बचपन में गरीब माता पिता के घर पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर लगन ऐसी थी कि वह अब फिल्मों में आए और फिल्मों में नाम कमाया और अपनी गरीबी को दूर किया, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नियों के साथ धोखा भी किया। यानी कि दोनों ही पहलू इनके आपके समक्ष है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस एक्टर के बारे में, और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।